भी चीज़ आप कर रहे थे वो चीज़ आपके पास था, ठीक था, अच्छा था। लेकिन मान लो कि एक इंसान है वो किसी चीज़ को हमेशा से कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हर समय ही आपको उसी तरह रिजल्ट देगी जिस तरह वो कल तक देती थी। तो उसका इफेक्ट भी समय के साथ हो रहा है, हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है। और बात यहाँ पर ये नहीं कि वो चीज़ कल तक वो इफेक्ट देती, वो वही इफेक्ट देती है अगर आप उसके होने के तरीकों का इतना ज़्यादा नहीं बदलते। आप उसके होने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया ना। दूध होता था, लेकिन वो किसके द्वारा हो रहा था, कितना हो रहा था और कहाँ तक हो रहा था, किसको किसको मिल रहा था, समझ रहे हो। जंगली गाय होती थी भारत में जितनी पहाड़ी, छोटे साइज वाली देसी वाली गाय, वो इतनी बड़ी होती भी नहीं थी जितना आजकल उसका फोटो दिखाते हैं घी के पैकेट में। मतलब कुछ बाबा लोग भी घी निकालते हैं, वो बाबा लोग भी जो इतनी बड़ी गाय दिखाते हैं ना अपने घी के पैकेट के ऊपर, वो उतनी बड़ी गाय होती ही नहीं थी। तो छोटी सी होती है, तेरे तेरे छाती से नीचे आएगी, खड़ो। हाँ बस यहाँ तक आएगी, हो गया उसका काम खत्म। छोटी सी होती है, वो दूध उतना देती ही नहीं। वो उतना दे उसके लिए आपने जबरन उसको पैदा किया वैसा बना के, उसका जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ करके, वट एवर जो भी आप लोगों ने किया उसके साथ, जो आपने साथ किया है उसके साथ। तो फिर वही है, आप जैसे ही एक भी चीज़ को छूते हो आप सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव ला रहे हो। एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे वो गाय अवेलेबल नहीं होती है, वो गाय होती ही नहीं है, उस गाय को उस ब्रीड वाली गाय को उतने ज़्यादा संख्या में ला रहे हो जितनी कि वो कभी रही नहीं है इतिहास में। तब बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी। इवन वो जिस तरह पैदा होती है उसकी जगह वो किसी और तरीके से बस पैदा होने लगी, इसी से लगभग सब कुछ चेंज हो जाता है। इससे ये तय हो जाता है कि अब अगले 50 साल तक टिकेगा होमोसेपियन इस प्लेनेट पे या फिर अगले 20 साल तक टिकेगा। सिर्फ आप उसके पैदा करने का तरीका आप अगर आप बदल देते हो तो। और चेन रिएक्शन सब पढ़ते नहीं, और कहाँ से जिएंगे इतने सारे लोग फिर अगर नहीं ये सब धंधा होगा तो। ये सब धंधा नहीं होगा, इतने आपको पैदा क्यों करना है, इतने पैदा क्यों करने हैं। साला खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, साला बच्चे पे बच्चे होते जा रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे, अभी देखा ना तुमने, नहीं देखा ना तुमने, म्यूजिक प्रोडक्शन करना है उसको, सपना है उनका। जिस गली में रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, वो हुक डालकर वो बिजलियाँ चोरी करते हैं। और फिर बोल रहा भाई मेरा सपना भगवान, भाई ऐसा क्यों कर रहा भाई। भगवान घंटा कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई, भगवान कुछ नहीं करता। वो बार बार भगवान 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 वाला था ना, भगवत गीता से ही कर देता हूँ कोट। जो परम है वो ना जन्मा है, ना मरा है, ना पैदा हुआ है, ना कभी मरेगा, ना हिलता है, ना डुलता है, ना आता है, ना जाता है, ना पैदा होता है, ना कुछ उस, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं उसके बारे में। अब बोल, बकवास मार रहा है तब से, भगवान 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 वो कुछ करता ही नहीं है। वो अचल है, वो कुछ वो चलता भी नहीं। तो साले वो कुछ नहीं करता, वो इच्छा के परे है, उसकी इच्छा तक नहीं की जा सकती है। तुम उसे विश कैसे मांगोगे, जिसके भी बारे में तुम सोच लोगे वो भगवान नहीं है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आपके फंडामेंटल क्लियर हैं क्या। दैट्स इट। आपको पता है मेरा सपना, भाई तूने ये जो सीखा है ना मेरा सपना कुछ होता है, ये तक तूने किसी और से सीखा है। मेरे सपनों का तुमने गला घोट दिया साले। ये डायलॉग जब तक मैं बचपन में सुना है तब तक मुझे पता भी नहीं था कि हमको ये अब यूज करना है। अपना इच्छा के लिए ये चाल यूज करनी है, उसको सपना बोल के। सपना है, मैंने सपना देखा था, तूने पूरा नहीं होने दिया। अबे तू 100 सपने देखता है, कोई पूरे नहीं होते, रोता है।
ये भी सपना था, देख लिया, क्यों रो रहा है? सपना होता तो तू रोता ही नहीं, सपना होता तो तू जानता ये धोखा है। सपना होता तो तू रोता ही नहीं, तू जानता कि ये धोखा है। बेटा सिर्फ सपना तो नहीं है, इच्छा है। और इच्छा को पूरा होने में किसी भी एक सिचुएशन होती है इच्छा, और सिचुएशन को पूरा होने में बहुत सारा सिचुएशन लगता है, वो सिचुएशन यहाँ पे बन नहीं रहा। बनाओ, बनाने में जिंदगी निकल जाएगी। तो हुआ कष्ट इच्छा को ना समझने पे। इच्छा की सच्चाई ना समझना भी कष्ट का कारण है, तो इस इच्छा की सच्चाई समझो तो आदमी समझता है ओ ऐसा क्या। जिसको नहीं समझोगे उसके सामने, उसके जिस चीज को नहीं समझोगे वो इसके उसकी सच्चाई नहीं जान पाओगे, जिस चीज को नहीं समझोगे। और फिर कुछ भी हो सकता है, फिर कष्ट लगे, विचार होंगे, फिर कष्ट होगा, सोच सोच के गलत फहमी। हाँ, विचारते ही हो ना, विचार से भी कष्ट होने लगते हैं। भाई मैं तो ये हो गया, वो विचार से भी कष्ट इसलिए हो रहे हैं, विचार को भी नहीं समझ रहे।